जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। राहुल गांधी ऑन पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रिज फेस टू फेस चैनल की ओर से वीडियो है। तो ये अच्छे से बजाएंगे भाई। रिजवान रिजवान साहिब का ये वीडियो है। और हाँ, राहुल गांधी देखो भाई, तो विरोध पार्टी है कांग्रेस, तो बोलते हैं उसमें देखो राजकारण में बहुत मत घुसो दोस्तों। जिसको पसंद है, जिसको नॉलेज है उसके लिए तो ठीक है। हमारे जैसे नॉलेजेबल पर्सन इतना राजकारण के बारे में नहीं जानते, तो हमें भी ऐसे ही जानना पड़ता है। लेकिन विरोध करना भी जरूरी है। वो इसीलिए मैं भी बोला क्योंकि यार पार्लियामेंट जैसी जगह पे सिक्योरिटी में इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। इसीलिए मैं कल तो कोई बम धमाका कर दे तो ये भी हो सकता है ना। 2001 में हाँ 2001 में तो वहां पे हमारे करीबन 4 टेररिस्ट घुसे थे। तो ये तो हमारे देश के लोग थे, उसका कुछ होगा फ्लक्चुएशन बेशन, इसलिए किया होगा। लेकिन कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी तो साहब, कांग्रेस के चश्मो चिराग को भी सुन लेते हैं, देखते हैं साहब ने क्या बोला। 10 बार समझाया है कि बोलो मत, बोलना बंद कर दो। 3 से 5% वोटों का स्विंग तुम्हारे फेवर में जा सकता है। सुनते नहीं है मेरी। देखें क्या बोला। वैसे सबको उम्मीद थी यही बोलेगा। थोड़ा सा विश्लेषण भी करेंगे कि जो इन्होंने बोला वो बोला क्या और धरातल पर वो कितना सटीक है। सुनते हैं। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब भाई? बंदे का जो कॉन्फिडेंस है, हा यार, वो अजब है। कोई कह सकता है कि ये बंदा अभी 3 चुनाव हार के आया है। मध्य प्रदेश में जहां पर 3 बार से सरकार चल रही थी, वहां भी ये भाजपा की सरकार नहीं गिरा पाया। राजस्थान अलग हार गया, छत्तीसगढ़ अलग हार गया। क्यों भैया, इन सारे राज्यों में युवा नहीं है क्या? कौन इसको गाइड करता है यार? कौन इसको समझाता है? और साहब जो ये बताते हैं तथाकथित हम शहीदों के परिवार से हैं, तो चलो मान लेते हैं कि आप शहीदों के परिवार से हैं। तो शहीदों के परिवार को तो इस तरह की हरकत जो माने हमारे पार्लियामेंट में हुई, उसको बिना किसी शर्त उसको नाकारना चाहिए, उसकी आलोचना करनी चाहिए, भरसक निंदा करनी चाहिए। क्योंकि तुम कहते हो कि तुम शहीदों के परिवार से हो, और ये भी एक आतंक का एक बहुत छोटा सा एक रूप था। तो पहली बात तो ये कि या तो तुम अपने को शहीदों के परिवार का कहने बोल दो, जरा उस पर भी आज विश्लेषण करेंगे। और तुमको तुम्हारी बात से ये पता चल रहा है कि तुम्हारी मन में कितने लड्डू फूट रहे हैं। पहली तो हो गई ये बात। अब चलिए, हमने मान लिया, वैसे तो 3 चुनाव हार के उठाए अभी है, पर हमने मान लिया कि युवाओं में बहुत असंतोष है। किस वजह से है? नौकरी ना मिलने की वजह से है, रोजगार की वजह से। ठीक है भाई, तो जो भी युवाओं में असंतोष है, तुलनात्मक रोजगार ना मिलने की वजह से, एम्प्लॉयमेंट इशू की वजह से, उसी नॉन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, उसी की तुलना में हमने ये रिजल्ट देखा। समझ के चलिएगा, उसी की तुलना में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि अगर युवा इतने असंतोष में हैं, तो उनकी जो हरकत थी कि वो धुआं निकालने वाले रंगीन बम जो प्री वेडिंग में चलाए जाते हैं, उनको लेके पार्लियामेंट में चले गए और वहां पे उन्होंने वो धुआं उड़ाया और थोड़ी नारेबाजी करी, धुआं उड़ाया। यानी इतना असंतोष है युवा में, तो इतनी उसकी हरकत है। आ गई बात समझ में? अरे यार, पंजाब में
तुम लोगों की सरकार में इतना बेरोजगार युवा था, इतना बेरोजगार युवा था कि वो सिख जो इस देश में मरने मिटने को तैयार था, उसने आहत होकर भिंडारवाले की बातों में आकर हथियार उठा लिए थे और देश को तोड़ने की बात कर रहा था। यानी आज का असंतोष बेरोजगारों का अगर यहां था तो उनकी हरकत यहां थी, तो तुम्हारे कांग्रेस के टाइम में पंजाब में यह असंतोष यहां होगा, तब जाके उस युवा ने जो आज एक रंगीन धुएं वाला कैंस्टर चला रहा है, उसने AK-47 चलाई थी और मरने मारने को तैयार हो गया था और देश को तोड़ने को तैयार हो गया था। कारण उस जमाने का इतिहास जिनको पता है, सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी थी, जिस वजह से ISI की बातों में आकर गुमराह होकर उस कौम ने जो देश पर मरने मिटने को तैयार थी, वो नौजवान, उसने इस देश को तोड़ने का मंसूबा बना लिया था और हाथ में हथियार उठा लिए थे। सोचो तुमने कितना बेरोजगार और कितना परेशान, हैरान, हताश किया होगा युवाओं को, जो आज की परेशानी में रंगीन धुआं उड़ा रहा है, तुम्हारी दी हुई परेशानी में AK-47 की मैगजीनें खाली करता था। पहली चीज। दूसरी चीज, जब आपकी दादी श्री की हत्या हुई तो वो भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स था। ऐसा सिक्योरिटी लैब्स तो पूरे दुनिया में नहीं देखा गया है ना, मॉडर्न वर्ल्ड ने ऐसा सिक्योरिटी लैब्स नहीं देखा है जो आपकी दादी जी के साथ हुआ था, कि उनके सुरक्षा कर्मियों ने ही उनके अंदर 36 गोलियां डाल दी थी, और वो भी उस कौम से थे जो इस मुल्क पर मर मिटने को तैयार रहते थे। तो भैया उसकी वजह क्या थी राहुल गांधी, इस पर भी चिंतन करना पड़ेगा तुमको, और उसको भी नहीं तुम भूल सकते, क्योंकि तुम बार बार आजादी की लड़ाई जो तुम्हारे दादा परदादा ने और कांग्रेसियों ने लड़ी थी उनका उल्लेख करते हो। तो भाई इंदिरा गांधी जी की हत्या जो उस कौम के 2 नुमाइंदों ने की थी, जो इस देश पर मर मिटने को तैयार थे, उस कौम ने, सिख भाइयों ने, तो भैया वो बात तो पुरानी नहीं है, आजादी के बाद की बात है। उस पर भी विश्लेषण कर लो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। पढ़ने में तो मिलता है, हम तो बड़े छोटे छोटे थे, पहले भिंडारवाले को सर पर बिठाया था अपनी पंजाब की राजनीति ठीक करने के लिए, अकालियों को ठीक करने के लिए। जब वो सर पे चढ़ के तांडव करने लगा, ये तो मैं नहीं कह रहा, वो कमांडर कह रहा है जिसने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड किया था, बरार साहब, कि भैया पहले उसको सर पर बिठाया, जब सर पे चढ़ के वो तांडव करने लगा, जब रायता बिखर गया, तो कहा जाके स्वर्ण मंदिर, वो स्थान जहां हर भारतीय जाके माथा टेकता है, भले सिख हो या हिंदू हो, उस स्थान पर तुमने टैंक और आर्मर्ड कार चलवा दिए यार। उस स्थान को तुमने सिखों के लहू में डुबो दिया। वो ही सिख जो बेरोजगारी की वजह से हथियार उठाए हुए थे, किस निराशा की वजह से हथियार उठाए हुए थे, इन युवाओं ने तो एक रंगीन धुएं वाला कैंस्टर उठाया ना। तो इनकी हताशा इस लेवल की थी। यह सोचने की कोशिश करो उन सिख भाइयों की हताशा किस लेवल की होगी जिन्होंने तुम्हारी नीति और तुम्हारी बेरोजगारी के चलते, तुम्हारी दादी जी की नीति के चलते उन्होंने देश तोड़ने का मंसूबा बना लिया था। गलत तो नहीं कह रहा यार। ये सोचो कि कश्मीर के युवाओं को तुमने कितना हताश किया होगा, कितना निराश किया होगा कि उन्होंने इस देश को तोड़ने का मंसूबा बना लिया और हथियार उठा लिया। वहां पर भी बड़ी फिर इसका मतलब बेरोजगारी रही होगी, जो कश्मीरियों ने हैरान परेशान होकर हथियार उठा लिया। मैं हथियार उठाने को जस्टिफाई नहीं कर रहा, राहुल गांधी से जवाब मांग रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी कह रहा है कि जो इन्होंने रंगीन धुआं छोड़ने वाले पार्लियामेंट में घुसकर जो इन्होंने कारतूस या कैंस्टर चलाए वो हताशा के मारे चलाए। तो फिर मैं उससे जोड़ते हुए ये पूछ रहा हूं, तो पंजाब के हमारे सिख युवाओं ने जो AK-47 की मैगजीनें खाली की, वो कौन सी हताशा थी? जो कश्मीर के युवाओं ने AK-47 खाली करी और देश को तोड़ने का मंसूबा किया, वो कौन सी हताशा थी? और वो हताशा किसने दी थी? तब तो शायद नरेंद्र मोदी जी राजनीति में भी सक्रिय नहीं हुए होंगे। तो भैया
इतिहास लौट कर आता है राहुल गांधी, तो मैं उस युवाओं की भी हताशा का जवाब देना होगा, पंजाब के युवाओं की और कश्मीर के युवाओं की। और तुम्हें तो मौका मिलता है, तुम तुरंत शहीदों के परिवार के हो जाते हो, तो इस पर भी इवैल्यूएशन करना होगा कि इंदिरा गांधी के साथ जो ये हुआ, जो बहुत ही निर्मम था, शर्मनाक था, डूब मरने वाला था, पर विश्लेषण अगर करने पर आए हो तो वो विश्लेषण भी करना पड़ेगा कि वो सिख क्यों इतने हताश थे कि जो वो कर गुजर गए, जिन्होंने हथियार भारत की माता की शपथ खा के उठाया था, कि उन्होंने उसी पर गोलियां चला दी जिसकी वो सुरक्षा करना चाहते थे। विश्लेषण के तौर पर उनको सजा मिली, उन्हें फांसी हुई, बधाई है, मुबारक है, लेकिन विश्लेषण तो बनता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और कहां गलती हुई। और चलते चलते राहुल गांधी जी, आपके पिताजी को भी शहीदों का दर्जा मिलता है, तो जरा ये तो देख लो, जेन जेड को नहीं पता होगा कि श्रीलंका में क्या गलत नीतियां थी, जिस वजह से उन लोगों ने हथियार उठा लिया आपके पिताजी के खिलाफ, जिनको आप ही के पिताजी ने हथियार देकर चने के झाड़ पर चढ़ाया था, अपने सर पर चढ़ाया था। तमिलनाडु में उन्हीं के लिए कैंप्स बनाए थे, उन्हीं को एक्सप्लोसिव की ट्रेनिंग देने के लिए, उन्हीं को हथियारों की ट्रेनिंग देने के लिए, जिन्होंने वही बारूद आपके पिताजी पर चला दिया। कि यहां क्या गलती थी, जरा इसका भी विश्लेषण कर लीजिए। अपने आप को शहीदों का खानदान वाले से को जोड़ने से पहले यह विश्लेषण बहुत जरूरी है राहुल गांधी, कि उन हत्याओं के बीच, उन शहादत के बीच, मैं मानता हूं कहीं बेरोजगारी तो कोई कारण नहीं था, कहीं गलत नीतियां तो कोई कारण नहीं था। मोदी जी की नीति जितनी गलत है, वो जितनी गलत है, 3 चुनाव में तो पता चल गया, 2024 में भी पता चल जाएगा, पर अगर चुनाव को अलग भी कर दो तो ये युवा इतने निराश और इतने हताश थे कि इन्होंने एक रंगीन धुएं वाला कैंसर उठाया। तुमने यार युवाओं को इतना हताश कर दिया था कि उन्होंने AK-47 हटाई। खुद ही समझ लो किसकी नीति सही थी और किसकी गलत थी, और अगर गलत थी तो मोदी की कितनी गलत थी और तुम्हारी कितनी गलत थी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए मिस्टर रिजवान जी ने बहुत ही अच्छे तौर पे बात रखी है, और ये बात सत्य भी है, इसमें कोई झूठ भी नहीं है। और राहुल गांधी जी हर बार बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, इसमें भी बेरोजगारी। अरे बट लेकिन भारत में बेरोजगारी है कहाँ? बेरोजगारी उनके लिए है जिनको काम नहीं करना है, या तो उसको काम करना है, लेकिन वो बोलते हैं ना, गाड़ी पे लाल बत्ती होनी चाहिए, रॉफ वाली जॉब होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, और बड़ी पोस्ट होनी चाहिए, और बड़ी बड़ी सैलरी होनी चाहिए। तो वो तो मेहनत करोगे भाई, उसके लिए एजुकेशन चाहिए, उसके लिए मेहनत चाहिए। हाँ, ये ऐसे ही IAS IPS सब नहीं बन जाते बेचारे, कितने कितने सालों से मेहनत। भाई मैंने भी एक अच्छी पोस्ट पे काम किया है, तो मैं तो बोलूंगा कि भाई बेरोजगारी इंडिया में कहीं नहीं। हाँ। जॉब भर भर के पड़ी है। एजेंसी वाले या तो जो कंपनी वाले हैं वो पैसा इतना खर्च करते हैं ताकि बंदों को हायर कर सके, उसके लिए एजेंसी को भी हायर करते हैं, फिर भी बंदे ढंग के नहीं मिल रहे। आप बोल रहे हो भाई यहाँ पे बेरोजगारी, कहीं पे भी बेरोजगारी नहीं है, लेकिन काम करने वाले लोग नहीं है। क्योंकि शुरुआत हमेशा मतलब बहुत कम पैसे से होती है। आप जितने मतलब एक्सपीरियंस आपको होगा, जितने साल आगे बढ़ोगे, मतलब मेहनत करके, इतने आपकी इनकम बढ़ेगी। ऐसे ही थोड़ी आपको मतलब इतनी बहुत सारी सैलरी ऑफर कर दे। नहीं, प्रॉब्लम क्या है पता है? देखो दोस्तों, बुरा मत लगाना, जो फैक्ट है वो मैं बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम यही है कि हम क्या करते हैं कि हमें देखो साफ सुथरे कपड़े हो, जो बॉलीवुड लाइफस्टाइल है वैसी लाइफस्टाइल हमारी हो, हम ये चीज़ें सोचते हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए, और वो हमें प्राप्त करने के लिए हमें बहुत जल्दबाजी होती है कि हमें ये जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, यही मेन रीज़न है। लेकिन किसी को भी छोटी कोई भी जॉब मिल जाए, उस जॉब स्टार्ट करके उसमें आगे बढ़ के कुछ मेहनत करके कुछ सीख के आगे बढ़े, ये फितरत में बहुत कम मात्रा में देख पा रहा हूँ। जितने भी, फॉर एग्जांपल हम जिस कंपनी में काम करते, तो हमारा जो मैनेजर लेवल होगा, जो भी सीनियर होंगे, तो क्या वो लोग डायरेक्टली वहाँ पे आ गए? उस पोस्ट पाने के लिए उन लोगों ने भी मेहनत की हो, वो भी एज एग्जीक्यूटिव लेवल से या तो कोई छोटी मोटी नौकरी से ही स्टार्ट किया हो। ऐसे ही मतलब बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्टली भाई
कॉलेज ग्रेजुएट हो गए, फिर हम कोई भी स्टेट के या तो क्या बोलते हैं जीपीएससी में आगे बढ़ने के बाद क्या तो हम आईपीएस हो आईएएस हो है, आईएएस आईपीए भी बनते हैं लोग, और उसके लिए वो दिन रात हाँ मेहनत करते हैं। फिर भी वो लोग मतलब वो होते हैं, फिर वो मेहनत कर उठते हैं और फिर मेहनत करते नहीं, हैं। रोजगार ये नहीं है कि भाई आपकी मंथली जो इनकम है लाखों में। रोजगार का मतलब यही है कि आप डेली आपको खाने के लिए जो कमाना पड़ता है वो इतना आप कमा लो आपको, ताकि पेट भरने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी ना, तभी जाके रोजगार मिलेगा। रोजगार भाई भारत में बहुत है, बस कमी जो है वो यही है कि आपको वो रोजगार करना नहीं है। भाई फिर आप सिलेक्ट फॉर एग्जांपल कॉमर्स लेवल का स्टूडेंट है, वो ऐसा तो नहीं बोल सकता कि भाई मेरे को डॉक्टर में बन जाऊं, उसके लिए डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। यदि आपको हॉस्पिटल में काम करना है तो भले आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो, आप हॉस्पिटल में और भी बहुत सारे काम होते हैं जहाँ पे ग्रेजुएट की ज़रूरत होती है, उस हिसाब से स्टार्ट करो, फिर आप उसमें मेहनत करो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सीखो, तब जाके आप कुछ एक अच्छे पद पे काम कर सकते हैं। और अच्छे पद पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। राहुल जी हर बार बोलते हैं रोजगार है, रोजगार भरपूर है, काम करने वाला बंदा नहीं है कोई। इतने रोजगार पड़े, आप कभी ट्राई करो कोई भी वेबसाइट, जो अभी भारत में बहुत सारी वेबसाइट है जो जैसे कि naukri.com हो गया, मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, आप वहाँ पे जाओगे तो आपको भर भर के दिखेगी। कोई भी कंपनी हो, इस कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे कैरियर वाला ऑप्शन मिलेगा, उस कैरियर वाले ऑप्शन में जाओ तो वहाँ पे भी आपको भर भर के वैकेंसी मिलेगी। रिक्वायरमेंट सबको है, लेकिन उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से बंदे नहीं मिल रहे। अभी तो हमें भी लग रहा है इतना बेरोजगार का इतना बेरोजगारी तो नहीं है भाई भारत में, नहीं है। हाँ पहले था, बेरोजगारी नहीं है, लेकिन ये चीज मैं मान सकते हैं कि आपको जिस हिसाब से सैलरी चाहिए, आपको जिस हिसाब से काम चाहिए, उस हिसाब से आपको नहीं मिल रहा होगा। वो चीज हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन काम करने वालों की डेली जरूरत है, सबको जरूरत है, लेकिन वो मिल नहीं रहे। फिर आप सिर्फ ग्रेजुएट हुए हो और आप कभी कोई भी बैंक की मैनेजर की आप बात कर रहे हो तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके उस बैंक में आपको एज ए मैनेजर अपॉइंट किया जाता है। उसके लिए एक्सपीरियंस होते हैं, उसके लिए एग्जाम टेस्ट वगैरह होते हैं। जैसे आईपीएस बनना हो तो आईपीएस बनने के लिए आपको एग्जाम देनी पड़ेगी भाई, क्योंकि हमारा इतना बड़ा देश है, कंपटीशन तो होने ही वाली है, और कंपटीशन में बने रहने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसा थोड़ी कि आप घर पे आराम करो और आपके अकाउंट में पैसा आता रहे। ज्यादातर यही ड्रीम होते हैं ना सबके, शॉर्टकट मनी। इसलिए तो बहुत मतलब कम लोग हैं जो ऐसा मानते हैं, तो फिर कुछ नहीं करते और बहाना बना देते हैं कि हम बेरोजगार हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रही। आप यूट्यूब में जाओगे या इंटरनेट पे जाओगे ना, तो सब लोग शॉर्टकट देखते हैं, ढूंढते हैं, पैसे कमाने का शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन पैसा कभी भी शॉर्टकट वे से नहीं आता है, और जो शॉर्टकट वे से पैसा आता है वो कभी टिकता नहीं है। ये मैं मानता हूँ। फिर दोस्तों इन बातों से आपको कुछ बुरा लगा तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन भारत में रोजगार और ये संसद में जो हमला हुआ उसमें तो हमें तो ऐसा नहीं लगा कि बेरोजगारी के कारण। वो तो भाई इन्वेस्टिगेशन का काम है, उसमें हमें भी बोलना नहीं चाहिए। हाँ गुस्सा है देशवासियों को, उस क्वेश्चन का आंसर देशवासी मांग रहे हैं, वो अलग चीज है, लेकिन उसमें सिक्योरिटी एजेंसी जो हमारे हैं उन लोगों का काम है, वो उसमें एंड तक जाएंगे, और जो भी सत्य का वो बाहर आएगा। और उस मुद्दे पे हमें ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमसे ज्यादा तो वो लोग ही जानते हैं। बस इतना कहना चाहिए कि ये चूक मतलब आगे ना हो तो अच्छा है। बट राहुल जी ने ये जो प्रॉब्लम हुआ ना, उसको बेरोजगारी के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश की है, या तो जोड़ दिया है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, रोजगार दोस्तों बहुत है, आप मेहनत करो, आपको 100% मिलेगा। लेकिन हाँ ये चीज सही है कि मनचाही जॉब, मनचाहा रोजगार नहीं मिलता होगा, ये हो सकता है सत्य हो, उसमें कोई ऐसा मैं नहीं कह रहा कि वो झूठ हो, लेकिन रोजगार भरपूर है। आप में कमाने की ताकत होनी चाहिए, अब मेहनत करनी। सबको व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, सबको चाहिए भाई। मैं हूँ तो मेरे को भी व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, लेकिन मैं उसके पहले लायक तो बनूं, तब जाके मेरे को व्हाइट कॉलर जॉब मिलेगी ना भाई। तो ये चीज होता है, रोजगार ढूंढने जाओगे ना तो आप सुबह निकलोगे ना तो रात तक आराम से कुछ ना कुछ पैसा कमा के आ सकते हो, इतना रोजगार तो सब जगह पे है। अभी भारत डेवलप हो, लेकिन वो काम नहीं करना या करना वो आप पे ऊपर डिपेंड है, ठीक है। बाकी रोजगार है, आप कोई भी चाय की टपरी पे जाओगे तो वहां पे भी आपको रोजगार मिल जाएगा। हाँ। या तो फिर आप
चाय की टपरी खुद बना खोल दोगे तो वो भी आपके लिए एक रोजगार है। रोजगार का मतलब ये नहीं है कि आपके पास व्हाइट कॉलर जॉब ही हो, रोजगार कुछ भी हो सकता है। आपको छोटा मोटा बिजनेस करना आता हो, कोई चीज रीसेलिंग प्रोडक्ट कोई सेल करना आती हो, सेल्समैन है, जो भी है, रोजगार सबको मिलता है। लेकिन एक ही चीज है, सबको एक ही जॉब या तो रोजगार चाहिए जो रुतबे वाली हो, व्हाइट कॉलर हो या स्टार जैसी जॉब हो। ऐसी तो मिलना भाई मेहनत बहुत करनी पड़ती है भाई। यूट्यूब में भी आप देख लोगे तो बहुत सारे यूट्यूबर, आप उसकी पुरानी ओल्ड वीडियो जाके देखिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये व्यक्ति है, ये यूट्यूबर है, आज इतने लेवल पे पहुंचने के लिए उन्हें कितनी मेहनत लगी है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि आजकल तो सबसे ज़्यादा ये टॉपिक सर्चिज है, जो सब लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं। यूट्यूबर कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बस स्टार्ट करो, धीरे धीरे काम करते जाओ, आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। हाँ। वो ये हर चीज़ में मिलेगा, हर चीज़ में आपको जो शौक चाहे, बट कुछ तो स्टार्ट तो करो, तब जाके उस मंजिल तक पहुंच जाऊँ। ये तो वही बात होगी कि दूसरे या तीसरे माले में जाना है लेकिन सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, या तो लिफ्ट से नहीं जाना, डायरेक्टली जाना है, तो ये तो उसके लिए थोड़ा तो परिश्रम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं। कुछ बुरी बातें लगी हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।